नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला। दोस्तों, डॉक्टर नितिका हमारे साथ यहाँ हमारे शो में आ चुकी हैं। बस अब आपको ये करना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर्स हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे कॉल कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो आप खुद डायरेक्टली डॉक्टर नितिका से पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ब्लड शुगर का पेशेंट होता है उसे डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, ये उसे पहले क्यों नहीं पता चल पाता? राहिला, ये सबसे बड़ी विडंबना आई थिंक इस बीमारी के साथ यही है कि जब ये शुरुआत होती है, जैसे कि अगर आपको फीवर है या कुछ भी और प्रॉब्लम है, आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स पहले से ही मिलने लगते हैं। जी। और डायबिटीज़ की अगर हम शुगर की बात करें तो इसके जितने भी सिम्टम्स हैं, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कई बार वो सिम्टम्स इतने वेग होते हैं, इतने कॉमन होते हैं, कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं कि इंसान उनको इग्नोर ही करते रहते हैं कि ये ऐसे हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई और कारण सोचते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि उसके जो लक्षण है वो होते ही बहुत वेग हैं। अगर किसी को कुछ एडवाइस कर भी दिया जाए कि आप कर लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए, तो वो करना नहीं चाहते हैं। और कई बार तो अगर वो डायग्नोज हो भी जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमने कुछ खा लिया था इसलिए ऐसा हो गया, या कुछ स्ट्रेस था इसलिए ऐसा हो गया, अब ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ यही है। अगर पेशेंट अवेयर रहें इसके सिम्टम्स के साथ और अवेयर रहें कि इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट करना, सही ट्रीटमेंट लेना, आई थिंक वो इजी हो जाएगा बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में। बैक ऑफ द माइंड जो ब्लड शुगर से रिलेटेड डर है वो शायद उन्हें ये सब करने से रोकता है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमारे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। हम अपनी बातें बाद में करेंगे, पहले उनसे बात करते हैं। जी। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड हेल्थ में। आपका नाम? जी, मेरा नाम उषा है। उषा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ। नमस्कार उषा जी। नमस्ते डॉक्टर नितिका जी। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मुझे ये पूछना था कि कुछ दिन पहले मैं और मेरी बहन बाजार गए थे। अच्छा। तो हमने शुगर का कैंप लगा हुआ था। ओके। तो मैंने और मेरी बहन ने शुगर टेस्ट कराया अपना। अच्छा। तो मेरी बहन का तो ठीक आया है, मेरा 210 कुछ आया है। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि अब मतलब आपकी लाइफ टाइम तक ये दवाइयाँ चलेंगी। तो मुझे ये पूछना था, क्या मैंने भी आपका शो देखा, जी। तो क्या आपकी दवाइयाँ अगर मैं शुरू करूँ तो ये दवाइयाँ मेरे एक्टिव रहेगा या फिर आपकी दवाई शुरू करनी चाहिए? वहाँ दवाई से मेरा पेट दर्द, लूज मोशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे को। अच्छा, आपने दवा स्टार्ट कर दी वहाँ की? हाँ जी। आपकी शुगर इतनी ज़्यादा एक बार आई है, आपको जी सबसे जी। पहले तो जो जांच है वो दोबारा करानी चाहिए, ठीक है? आपको जी। वो फास्टिंग ब्लड शुगर जब आपने रात को खाना खाया हो अगले दिन सुबह उठकर, मतलब 8 घंटे का फास्ट रहना चाहिए। उसके हाँ बाद जी। आपको अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप बाजार गई होंगी तो आपने कुछ खाया हुआ होगा, तभी टेस्ट कराई होगी शुगर, है ना? जी तो जी उस जी। शुगर को रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं कि कभी भी दिन में जब चेक करी उस शुगर को रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। वो भी 140 तक ही रहनी चाहिए। आई तो आपकी ज़्यादा है, बट जी आपको जी। एक फास्टिंग चेक करानी है। एक खाना खाने के पूरे 2 घंटे के बाद एक ब्लड लिया जाता है, उसमें शुगर चेक करी जाती है जिसको पीपी कहते हैं, वो शुगर टेस्ट करानी है। और साथ ही साथ एक 3 महीने की एवरेज शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, वो टेस्ट कराना है। ये तीनों टेस्ट कराने के बाद ही आप डिसाइड कर सकती हैं या डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, क्या दवाई की ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये जी सब जी, मुझे यही देखना था, मतलब दवाई से प्रॉब्लम हो रही है
अगर मैं आपकी दवाई शुरू करती हूँ तो मतलब मेरे को फर्क पड़ेगा या मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी हमेशा? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपको टेस्ट कराने हैं, जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद ही आप दवा कोई भी स्टार्ट करें। हमारा इलाज भी स्टार्ट करेंगी तो सबसे बड़ी बात है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो देखिए दवा की वजह से नहीं होंगे। अगर आपकी बीमारी की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो उनको भी ठीक करने के लिए दवाएँ दी जाएँगी, क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा ऐसी दवाई दी जाती है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे, बट अगर डिजीज़, परेशानी की वजह से, जो बीमारी है उसकी वजह से अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने डाइट में या अपने आहार विहार, मतलब आहार में भी और विहार में भी। जैसे आप रह रही हैं, सो रही हैं, कितना आप एक्सरसाइज करती हैं, ये सब चेंजेस आप करेंगी, बाकी काम दवाई करेगी। मतलब मैं ये डॉक्टर की दवाइयाँ हैं, टेस्ट जो आपने बताए हैं, जी। तो मैं ये टेस्ट करा लूँ या फिर अब मैं ये दवाई से तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये दवाई अब बंद कर दूँ? बिल्कुल, आप अभी दवा रोक कर कुछ दिन और अपने टेस्ट कराकर हमें वो टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें और फिर जी आपको जी बताएंगे कैसे दवाइयाँ लेनी है। जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक्स फॉर डॉक्टर कॉलिंग। साहब। हमें कॉल करने के लिए उषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। दोस्तों, हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बार बार मैं शो के दौरान आपको याद दिलाती हूँ कि ये मौका आपके पास भी है कि जो भी सवाल, जो भी डाउट है आपका, आप हिचकिचाइए मत, हम तक पहुँचाइए। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। ना सिर्फ डॉक्टर नितिका बल्कि उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर आपकी टीम की बात हुई है तो मैं चाहूँगी कि आपकी टीम को भी यहाँ शामिल किया जाए। आपकी टीम की मेंबर डॉक्टर भारती से बात करते हैं। जी, डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे शुरुआती लक्षणों को जानकर ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है? राहिला जी, जब ब्लड शुगर हमारे शरीर में शुरू में ही रेज़ करने लगता है तो ज़रूर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हालांकि वो बहुत मामूली होते हैं, उनको पहचानना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर पेशेंट अलर्ट रहे तो ज़रूर इन सिम्टम्स को पहचाना जा सकता है। ये सिम्टम्स हैं जैसे पेशेंट को प्यास बार बार लगेगी, या जो रात में यूरिन की फ्रीक्वेंसी है पास करने की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो काम हम आसानी से कर सकते हैं उनको करने में थकावट महसूस होती है, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कम करने लगते हैं, और खाना पीना ठीक होने के बावजूद भी कई बार वेट जो है वो वजन कम होने लगता है। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख करके किसी को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद उनको ब्लड शुगर जो है वो रेज़ करनी शुरू हो रही है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग डायबिटीज़ के लिए प्री डिस्पोज हैं उनको अपना ब्लड शुगर लेवल बिना किसी सिम्टम्स के भी साल में या 6 महीने में एक बार चेक कराना चाहिए, ताकि अगर ब्लड शुगर लेवल्स हाई आते हैं तो उनको समय रहते ठीक किया जा सके। डॉक्टर भारती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर जो डॉक्टर भारती ने हमें सिम्टम्स बताए वो क्या है, उन्हें डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल राहिला, ये जानना तो आज बहुत ही ज़रूरी है जबकि हम ऑनसेट ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिम्टम्स के बारे में पता होगा पेशेंट को तो वो जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी राहिला कंप्लेंट्स सुनने को आती हैं पेशेंट के तरफ से कि सबसे पहले वीकनेस अगर हम देखें, पेशेंट बहुत कॉमनली बोलता है और उसको इग्नोर किया जा सकता है ये समझ के कि वीकनेस किसी और रीज़न से हो रही होगी। कई बार वज़न घटता है एकदम से, कई बार बढ़ते हुए वज़न को भी देखते हैं। कई बार देखने में आता है कि यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, जाते हैं पेशेंट, यूरिन होता है उनको बार बार, पॉलीयूरिया जिसको कहते हैं। चूंकि वाटर लॉस वहाँ पर बढ़ जाता है उसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन की एक कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से बार बार प्यास लगने लगती है, तो मुंह सूखने लगता है। और मुंह सूखना और इन्फेक्शंस की अगर हम स्पेशली बात करें, किसी पेशेंट को अगर कोई वूंड हो गया है, कोई चोट लग गई है, उसकी हीलिंग बहुत देर से होती है। तो हो सकता है किसी एक पेशेंट में ये सभी सिम्टम्स एक साथ मिल रहे हो अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से परसिस्ट कर रही है, और हो सकता है 1-2 सिम्टम्स मिले, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे ही। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर फ़ोन की घंटी हमारी फिर से बज रही है। चलिए बात करते हैं अपने कॉलर से। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मेरा नाम लता पटेल है। लता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। नमस्कार लता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मैंने तो आपको थैंक्स करना था। अच्छा। मैं आपसे मेडिसिन ले गई थी ना अपने बहू के लिए, वो बहुत अच्छी, मतलब मैं जब मेडिसिन ले गई थी तो उसकी शुगर 240 थी,
ओके। और 2 महीने में ही डॉक्टर साहब उसकी 110 हो गई शुगर, मतलब 15 दिन बाद से ही रिजल्ट आना शुरू हो गया था। अच्छा। बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बहू भी बहुत खुश है आपकी मेडिसिन से। आपकी आवाज़ से ही खुशी सुनाई दे रही है हमें, बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि ब्लड शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई है, जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बट इससे ये जो खुशी है ये बरकरार रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए उनको क्या करना है कि दवाइयाँ एक तो जैसे ले रही हैं टाइम से वो लेते रहना है, इन्वेस्टिगेशंस टाइम टू टाइम करवाते रहना है, जैसे कि लिवर की जांच, किडनी की जांच, यूरिन की रिपोर्ट, और साथ ही साथ एक 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं उनके हर 3 महीने में फ़िलहाल तो। और साथ ही साथ एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की, चाहे वो वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, एरोबिक्स हो, कुछ भी उनको साथ में इंक्लूड ज़रूर करना है। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर। ठीक है, तो दवाओं का जो असर है वो लंबे समय तक फिर उनके साथ रहेगा। ठीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। लता जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नितिका, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, जो लोग ओबीज होते हैं तो क्या उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लड शुगर होने के लिए, और क्यों? बिल्कुल राहिला, ओबीस लोग यानी कि जिनको मोटापे की शिकायत है, मोटे लोग जितने भी हैं, उनको हमेशा ये कहा जाता है कि आपके मोटापे से आपको बहुत सारी और बीमारियों का न्योता मिलता है। तो सबसे पहले उसमें देखने को आती है बात की शुगर की प्रॉब्लम। जब हम पूछते हैं कि शुगर की प्रॉब्लम होने के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओबीस लोगों का उनमें सबसे पहले नाम आता है। वो ऐसा इसलिए है कि जब मोटापा बढ़ता है तो फैट मेटाबॉलिज्म जो है, जितना भी फैटी डिपॉजिट्स बॉडी में, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तभी फैट की जो मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती जा रही है। और जब हम बात करते हैं शुगर की प्रॉब्लम की, वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, तभी शुगर की प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ जो भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाने लगते हैं। उनको जो भी इंसुलिन है, इंसुलिन ने जो काम करना है उसको रेजिस्ट करते हैं, काम करने नहीं देते हैं। ये मोटापे का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो लोगों को शायद अभी समझ में नहीं आता है, बट लेटर ऑन जब उनको शुगर डायग्नोज हो जाती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो स्टेज है उसको पार कर चुके होते हैं। तो अगर शुरुआत में ही अगर आपको जैसे मोटापे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और स्पेशली अगर वेस्ट एरिया में अगर मोटापा ज़्यादा है, अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जाए, तो शुगर होने की जितने भी चांसेस हैं आप उसको भी साथ साथ कम करते जाते हैं और अच्छे भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए, और हमारे साथ अपना वक्त यहाँ स्पेंड करने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक्स राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ के आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कि हम आपको बता सकें वो सभी सावधानियां जो आपको बरतनी हैं अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आपको चौंकाने के लिए नहीं, आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए हमने ये कोशिश की है। अगर अभी भी कोई ऐसा सवाल रह गया है जो यहाँ मैं डॉक्टर नितिका से ना पूछ पाई हूँ लेकिन आपके मन में है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, फॉर हैप्पी लाइफ यू हैव टू हैव अ गुड हेल्थ। इसीलिए हमने कोशिश की है आपकी ज़िंदगी में गुड हेल्थ भरने की, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की, और उस कोशिश को नाम दिया है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.